यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा तंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके ही प्रश्नों के आंसर देने वाली हूँ। आपके काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं कि इन सभी के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा पाऊँ। अगर आप मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए, जानकारी आपको सही लगे तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का निशान है सब्सक्राइब का बटन, उसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल पर आप सेट कर लें। इसके बाद आप मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, आपके अच्छे स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना ऐसी मैं भगवान भोलेनाथ से करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न आया हुआ था, क्या इस व्रत को मायके में किया जा सकता है या नहीं। अगर आप अपने मायके में हैं तो इस व्रत को आप बेझिझक कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अगर आप मायके में हैं तो कोशिश करें आपके पति के जो पैसे हैं उन पैसों के माध्यम से ही आप इस व्रत को करें। पूजा की सामग्री, अपने खाने की सामग्री आप अपने पैसों से ही इस व्रत में इस्तेमाल करें। इसके बाद आपका प्रश्न आता है, क्या पति पत्नी दोनों एक साथ इस व्रत को रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो क्या थाली हमें एक लेनी होगी या 2 थाली में ही हमें पूजा करनी होगी। अगर आप पति पत्नी हैं, आप दोनों की एक इच्छा है किसी संतान को लेकर, आपके किसी ग्रह कलेश को समाप्त करने को लेकर, या आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो दोनों की एक हो, तब आप इस अवस्था में थाली एक ही रखेंगे और दीपक भी आपको वही 6 ही दीपक लगाने होंगे। इस तरह से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक घर में 2 जने एक साथ इस व्रत को रखते हैं, जैसे कि आप माँ बेटी हैं, नंद भाभी हैं या भाई बहन हैं, तो आपकी मनोकामना भी अलग होगी। अगर आपकी मनोकामना अलग है तब आपको अलग अलग थाली लेनी है। आपको दीपक भी 6 ही लेने हैं, लेकिन जो आपने फलाहार आपने अपने घर पर जो बनाया हुआ है वो फलाहार तो आपको अलग लेना है, लेकिन आप एक साथ ही बनाकर वो फलाहार रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्रत वाले दिन बाल धोएं या एक दिन पहले ही बाल धो लें। आप एक दिन पहले भी बाल धो सकती हैं, लेकिन आपने एक दिन पहले जो बाल धोए हैं उनको व्रत वाले दिन गंगा जल से, किसी पुष्प से, कुशा से आप पवित्र अवश्य कर लें। उनमें गंगा जल के छींटे आप अवश्य लगा लें। अगर आप व्रत वाले दिन बाल धोती हैं तो आप बाल धो सकती हैं, लेकिन आप अपने बालों में थोड़ा सा कच्चा दूध लगाकर आप अपने बालों को धो सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगेगा। और कच्चा दूध, दही, आंवला, ये सभी चीज़ें बालों को भी स्वस्थ रखते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न होता है, क्या मैं इस व्रत को पीरियड में कर सकती हूँ। अगर कर सकती हूँ तो मैं कैसे करूँगी। मैंने इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो दिया हुआ है कि पीरियड में आपको यह व्रत कैसे रखना है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका पीरियड आया हुआ है, आपको मानसिक रूप से व्रत रखना है, आपको उस दिन पूजा नहीं करनी है। अगर आप किसी दूसरे से भी इस पूजा को करवाते हैं तब आपको पूजा करवा लेनी है। आपको फलाहार नहीं बनवाना है, आपको 6 दीपक भी नहीं लगवाने हैं, क्योंकि पीरियड के समय आपकी यह अवस्था अशुद्ध अवस्था मानी जाती है। इस दिन आपको फलाहार भी ग्रहण नहीं करना है, और जब आप फलाहार ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो आपका व्रत है वो अधूरा ही माना जाता है। लेकिन मानसिक रूप से करना है, क्योंकि आपका व्रत बीच में खंडित ना हो। और हम किसी भी व्रत को संकल्प के साथ करते हैं, किसी कामना के साथ करते हैं, तो उस व्रत में हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। आपने संकल्प लिया हुआ है, अगर आपका व्रत बीच में टूट जाता है तो इसको खंडित व्रत ही माना जाता है। इसलिए आपको पीरियड में व्रत रखना है। सुबह पूजा करने के बाद अगर आपका पीरियड आ जाता है तो आपका यह व्रत मान्य नहीं होगा, आपको सिर्फ व्रत रखना है। अगर शाम की पूजा करने के बाद, दोनों समय आपने पूजा कर ली है, उसके बाद आपका पीरियड आया है, तब आपका यह व्रत काउंट जरूर होगा, क्योंकि आपने दोनों समय पर अच्छे से पूजा कर ली है। इसलिए आप यह व्रत गिनती में कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर शाम में पूजा नहीं की है, आपका पीरियड शाम को आता है, तब भी आपका यह व्रत काउंट नहीं होगा। वैसे मैंने आपको पीरियड से संबंधित सभी विशेष जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी एक बार जरूर देख लें। मेरी सभी वीडियो के नीचे मैं अपनी पशुपति व्रत की प्लेलिस्ट लगा कर रखती हूँ। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप उस प्लेलिस्ट में अपने प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल जाएगा। आपका अगला प्रश्न होता है, सुबह और शाम की पूजा का सही समय प्लीज़ दीदी बता दीजिए। देखिए, आपकी शाम की जो पूजा होती है वो इसमें सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है। शाम में आप जब भी पूजा करते हैं वही समय है जो प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल का समय काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं
ये नियम उनके लिए हैं। प्रदोष काल यानी कि सूर्य अस्त होने से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। काफ़ी लोग इसे 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद की अवधि को भी मानते हैं, लेकिन आप बिना टाइम देखे बिना हिसाब लगाए आप चेक कर सकते हैं। जब भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा होता है उस समय प्रदोष काल सही रूप से मान्य होता है। उस समय पर आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। सुबह के समय जब भी आप इस पूजा को करते हैं तो कोशिश करें कि 10-11 बजे से पहले ही आप अपनी पूजा को संपन्न कर लें। दोपहर के समय आप इस पूजा को ना करें। ये सुबह और शाम की पूजा का बिल्कुल सही समय है। आपका अगला प्रश्न नारियल से जुड़ा हुआ है। आपके काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं नारियल को लेकर कि दीदी जो नारियल हम लेकर जाते हैं उसे मंदिर में ही रखना होता है या उसे फोड़कर भोलेनाथ पर समर्पित करना होता है या फिर हम उस नारियल को अपने घर पर वापस लेकर आ जाएं। तो देखिए, आप जब नारियल लेकर जाते हैं आपको 5वें सोमवार के दिन ही ये नारियल लेकर जाना होता है। उस पर 5 बार आपको अपनी मन्नत बोलकर ही वो मोली लपेटकर शिव भोलेनाथ पर अर्पित करनी होती है। आप नारियल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। नारियल का पानी है जो शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है, ये बात आप ध्यान में रख लें। एक का प्रश्न आया हुआ था कि नारियल तो शिवलिंग पर चढ़ता ही नहीं है। नारियल जरूर चढ़ता है लेकिन नारियल का पानी शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है। आपको यह नारियल शिवलिंग पर रखकर या शिवलिंग के सामने आप शिव मंदिर में जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हुए हो वो शिव भोलेनाथ को मान्य होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सभी सामग्री शिवलिंग के ऊपर ही रखनी होती हैं। आप साइड में या पास में रखकर भी आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद आप पूजा करने के बाद इस नारियल को आप चाहें तो पंडित जी को भी दे सकते हैं या फिर आप शिवलिंग के सामने रखकर भी आप आ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या दूसरे व्रत के साथ हम इस व्रत को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप उस व्रत में इस व्रत के ही नियम की तरह पालन करते हैं तो आप इस व्रत को भी उस व्रत के साथ कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, जब पीरियड में यह व्रत काउंट ही नहीं होगा तो हम करें क्यों, इसे बीच में ही ना छोड़ दें? तो देखिए, आप इस व्रत को बीच में ना छोड़ें, कंटिन्यू आप इस व्रत को रखें। आपके तभी ये 5 व्रत हैं वो संपूर्ण व्रत माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक मन्नत पूरी हो जाने के बाद हम इस व्रत को दोबारा से कब शुरू कर सकते हैं? जब भी आपकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद आप एक व्रत स्किप करते यानी कि एक सोमवार आप स्किप करके आप फिर से वो व्रत कर सकते हैं, अगर आपको कोई शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का कोई मन में संशय ना हो तब। इसलिए आप इस व्रत को किसी भी महीने के किसी भी तिथि से आप शुरू कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आपको यह व्रत पीरियड के समय, सूतक पातक के समय और बीमारी के समय इस व्रत को शुरू नहीं करना है। ये नियम आप पर लागू होता है। आपका अगला प्रश्न आता है, जो फलाहार हम बनाकर रखते हैं 3 हिस्से हमें करने होते हैं, 2 मंदिर में छोड़ने होते हैं, तो उस तीसरे हिस्से का हम क्या करें? तीसरा हिस्सा आपको स्वयं ग्रहण करना होता है प्रसाद के रूप में। आपका एक प्रश्न आता है, क्या तीसरे हिस्से को हम अपने घर परिवार में बांट सकते हैं? तो देखिए, आपको यह तीसरा हिस्सा बिल्कुल भी अपने घर परिवार में आपको नहीं बांटना है। यह तीसरा हिस्सा आपको स्वयं खुद ही ग्रहण करना है। इसके अलावा जब आप प्रसाद बनाते हैं अपने घर पर, अपनी थाली जो सजा कर रखते हैं, अगर आपके बर्तन में वो प्रसाद बचता है उसे आपके घर का कोई भी सदस्य खा सकता है, लेकिन जो आपने पहले थाली में निकाल कर रख लिया है उसे आप किसी को भी ना दें। ऐसा करने से आपका व्रत है वो बच सकता है, तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपका अगला प्रश्न है, जिस दिन हमारा पीरियड आया हुआ होता है क्या उस दिन हम नमक मिर्च का शुद्ध सात्विक भोजन खा सकते हैं? तो देखिए, आप बिल्कुल खा सकते हैं। उस दिन आपको मन से व्रत रखना है, आपका कोई नियम ऐसा नहीं है कि आपको दीपक लगाने हैं, आपको तीसरा हिस्सा फलाहार का ग्रहण करना है, तो आप उस दिन शुद्ध सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आपका एक प्रश्न आता है, अगर हमें 108 बेलपत्र ना मिले तब हम क्या करें? तो मैंने बेलपत्र के ऊपर कल ही वीडियो अपलोड किया है, एक बार आप उसे अवश्य देख लें। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको 108 बेलपत्र नहीं मिलता है, आपको एक बेलपत्र ही मिलता है मान लीजिए, तो आप उसको ही अर्पित कर सकते हैं 108 शिव मंत्रों के साथ। उसको बार बार गंगा जल से पवित्र कर लें और उल्टी साइड की तरफ आप शिवलिंग पर उसे अर्पित करें। इसके अलावा आपका प्रश्न आता है, अगर नारियल हमें पानी वाला ना मिले तो क्या हम सूखा वाला नारियल ले सकते हैं? तो देखिए, इसमें पानी वाला जटा वाला नारियल ही आपको लेना है, सूखा नारियल इस पूजा में नहीं लेना है आपको, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके काफ़ी प्रश्न ये भी आ रहे हैं, क्या हम इस व्रत में अनाज खा सकते हैं? क्योंकि अनाज के बिना हमें वीकनेस महसूस होती है, हम इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। आप इस व्रत में चावल की सेवई की खीर बनाकर दूध में भी खा सकते हैं, या फिर आटे का चूरमा, आटे का हलवा, बेसन का, ये सभी चीज़ें खाकर भी आप अपने व्रत को कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मैंने उन लोगों
को भी देखा है जो नमक से व्रत ग्रहण करते हैं, नमक का भोजन करते हैं, लेकिन उनके कार्य पूर्ण होते हैं। और ऐसा मैंने खुद अपने घर परिवार में भी उनको देखा है जिनके कार्य स्वयं पूर्ण होते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत में सबको बोला जाता है कि नमक का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने अपने घर परिवार में उन लोगों को देखा है, साक्षात प्रमाण मैं आपको बता रही हूँ, जो नमक का प्रयोग करते हैं और उनके कार्य बनते हैं और बृहस्पतिवार के दिन ही उनका कोई ना कोई शुभ कार्य बनता है। ये सिर्फ आपकी आस्था और विश्वास पर मान्य होता है कि आप किस व्रत को कितनी आस्था और पूरे विश्वास के साथ करते हैं। सचमुच यकीन मानिए, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने स्वयं मुझे बताया है। मैंने कहा कि इस व्रत में तो नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने बताया कि मैं नमक का प्रयोग करती हूँ और मेरे सभी कार्य सिद्ध भी होते हैं। कोई भी मेरा शुभ कार्य होना होता है वो बृहस्पतिवार के दिन ही होता है। और प्रदोष व्रत, सोमवार के व्रत में भी यही नियम लागू होता है कि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। लेकिन जब उनके कार्य सिद्ध होते हैं पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, तब आपके भी कार्य अवश्य पूर्ण होंगे, सिद्ध होंगे। एक बार पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आप इस तरह भी इस व्रत को करके देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है कि अगर घर पर शिवलिंग हो तो क्या हम पूजा घर पर कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ये पूजा अपने घर पे, अपने घर के मंदिर पे भी इस पूजा को कर सकते हैं। इस व्रत में पूजा करने का जो नियम बताया गया है वो शिवलिंग पर अभिषेक करने का नियम बताया गया है। अगर आपके घर में आपने शिवलिंग रखा हुआ है तब आप निसंकोच इस व्रत को अपने घर पर भी संपूर्ण कर सकते हैं। जब आप 3 हिस्से निकालेंगे तो देखिए, वहाँ पर जो मंदिर में आप पूजा करते हैं वो तो आप शिवलिंग पर रखकर आ जाते हैं, पंडित जी उन्हें ले लेते हैं। लेकिन जब आप यह पूजा अपने घर पर करोगे तब आप जो 2 हिस्सा आप शिवलिंग पर अर्पित करोगे तो वो 2 हिस्सा आप चाहे तो किसी पंडित जी को दे दें या फिर आप 2 हिस्सा गौ माता या किसी नंदी को खिला दें, तब आपका यह व्रत पूर्ण रूप से मान्य होता है। जो 5 दीपक आपको शिवलिंग के सामने लगाने होते हैं वो आप अपने घर के मंदिर के सामने भी 5 दीपक लगाकर रख सकते हैं। और छठा दीपक आप वैसे ही दाहिने हाथ की तरफ अपने घर में जब प्रवेश करते हैं वैसे ही आपको लगाना है। इस तरह से आप अपने घर पर भी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप बेझिझक अपनी पूजा को घर पर कर सकते हैं। आपके इतने ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी क्या इस पूजा को एक ही मंदिर में करना है, या सुबह की पूजा एक मंदिर में कर रहे हैं तो क्या शाम वाली पूजा भी हमें एक ही मंदिर में करनी है? तो देखिए, भगवान है, हर जगह विराजमान है, कण कण में भगवान है, शिवलिंग में भगवान है। घर में आप जिस श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं उधर भी पशुपतिनाथ हैं। तो आप बेझिझक इस पूजा को किसी भी मंदिर में जहाँ पर शिव परिवार हो, शिवलिंग हो, इस पूजा को आप अपनी कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, जो 5 दीपक हम शिवलिंग के सामने रखते हैं क्या उन दीपकों से हम आरती कर सकते हैं? तो ऐसा आप ना करें। आप उन 5 दीपकों में आरती ना करें। जब भी आपको शिव शंकर भोलेनाथ की आरती करनी हो तो आप कपूर की एक टिकिया रख लें और उस टिकिया से आप भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आरती करना बहुत अच्छा बताया गया है। हमारी पूजा अर्चना में अगर कोई भी त्रुटि होती है, आरती करने से हमारी पूजा की सभी कमियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए किसी भी पूजा को करने के लिए आरती जरूर करनी चाहिए और उस व्रत की कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए। सभी व्रतों में कथाओं का विशेष महत्व होता है कि कथा हम करवा चौथ का व्रत हो, अहोई का हो, पूर्णमासी का हो, किसी भी व्रत में व्रत कथाएं सुनने का भी अपना एक विशेष महत्व है। व्रत के साथ कथाओं को सुनने से हमारी जिज्ञासा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी हम किसी व्रत कथा को सुनते हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की सच्ची वास्तविक घटना उसके अंदर छुपी हुई होती है, जिससे हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। तो व्रत के साथ कथाएं भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए। शायद आप में से काफ़ी लोग देखते और मानते भी होंगे, करवा चौथ अघोई के व्रत में काफ़ी जगह पर पूजा नहीं की जाती है, लेकिन व्रत की कथा अवश्य सुनी जाती है। तो देखिए कितना महत्व होता है। पुराने जमाने से परंपरा चली आ रही है व्रत के साथ कथाओं को सुनने की। आप इन कथाओं की, इन परंपराओं को लागू अवश्य रखें। जो भी हमारे पौराणिक संस्कार हैं उनको अपनी प्रकृति से, अपनी धरोहर से, अपने घर परिवार से, अपने संस्कार से जोड़ कर रखिए। आपका अगला प्रश्न है, जो दीपक हम दरवाजे के सामने लगाते हैं, छठा दीपक, बाद में उस दीपक का क्या करना है? जब आपके 5 दीपक कंप्लीट हो जाएं, आपने 5 दीपक लगा दिए हैं, उसके बाद आप उन 5 दीपकों को आप चाहे तो किसी सही जगह पर उठाकर भी रख सकते हैं, या फिर आप किसी पवित्र पेड़ के नीचे किसी सही स्थान पर आप सही मिट्टी में उसे दबा दें, या फिर आप चाहें तो कहीं पर प्रवाहित भी कर सकते हैं। इस तरह से आप उन दीपकों को इकट्ठा कर ले। और मंदिर वाले दीपकों का तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपका अगला प्रश्न आता है, जिस दिन हमने व्रत किया हुआ है, जिस दिन हमारा व्रत है यानी कि सोमवार के दिन, पूजा करने से पहले, नहाने से पहले क्या हम चाय पानी पी सकते हैं या नहीं?
आप बिल्कुल चाय पानी पी सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी दिन की शुरुआत चाय पानी से ही होती है, इनके बिना उनका दिन शुरू ही नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। आप चाहें तो ये सभी बातें अपने किसी ज्योतिषाचार्य, किसी पंडित जी से या फिर अपने घर के किसी बुजुर्ग से भी आप ये बातें पूछ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, जब हम इस व्रत को करते हैं तो क्या हमें 5 या 6 जितने व्रत हमने रखने हैं, क्या उन सभी दिनों में हम तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना होता है क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं है। आप जिस दिन व्रत रखते हैं, व्रत से एक दिन पहले सूर्य अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना है, और जिस दिन आप व्रत खोलेंगे उस दिन भी आपको नहीं करना है। तो 3 दिन आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना है, ऐसा आप ध्यान में अवश्य रख लें। इसके बाद आपका प्रश्न आता है, हम मांसाहार हैं, अंडा खाते हैं, तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं? अगर आप मांसाहार हैं, अंडा खाते हैं, अगर आप इस व्रत को करने की इच्छा रखते हैं, इस व्रत को करना चाहते हैं, तो आप जितने दिन ये व्रत रहेंगे उतने दिनों आप इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, इन चीज़ों के सेवन से आप परहेज करें, तभी आपके ये व्रत मान्य होंगे। मान लीजिए आपको ये व्रत 6 करने हैं या 5 करने हैं, कभी कभी किसी किसी को 6 भी करने पड़ सकते हैं, और हो सकता है कि 7 भी करने पड़ जाए अगर उनका मासिक धर्म बीच में आ जाए। तो ऐसे में आप ये 5 या 6 व्रत जो भी आप रखें, उन 5-6 व्रतों के बीच में आपको अंडे का, मांसाहार का प्रयोग आपको नहीं करना है। आपका अगला प्रश्न आता है कि आपने बताया है कि ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, तो क्या हमें पूरे महीने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना होगा? ऐसा नहीं है। जिस दिन आप व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, व्रत से एक दिन पहले और व्रत के एक दिन बाद, जिस दिन आप पारण करते हैं, पारण के बाद आप अपना जैसा आपका जीवन है वैसे आप व्यतीत कर सकते हैं। आपका अगला प्रश्न होता है, जो हम दीपक लेते हैं क्या हमें मिट्टी के लेने चाहिए या आटे के? देखिए, अगर आप आटे के दीपक लेते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है, उसमें माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी आपको मिलती है। अगर आप मिट्टी के लेते हैं तो वो भी सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी की खुशबू है, मिट्टी जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए आप मिट्टी आटे दोनों के दीपक ही इस पूजा में ले सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, सुबह की पूजा में हमें क्या फलाहार लेना चाहिए? सुबह की पूजा जब भी आप करते हैं, आपको फलाहार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फलाहार में चाहें तो गुड़, बताशे, मिश्री या फिर पंचमेवा, ये सभी चीज़ें आप अपने प्रसाद में रख सकते हैं। पूजा करके आने के बाद आप इस प्रसाद को अपने घर परिवार में भी बांट सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। शाम में जब आप पूजा करने जाएंगे, जो फलाहार आप अपनी थाली में बनाकर लेकर जाएंगे, वो प्रसाद आपको अपने घर परिवार में नहीं बांटना है। ये बातें आप अच्छे से ध्यान कर लें। आपका प्रश्न आता है, क्या इस व्रत में हमने व्रत किया हुआ है, बीच में कौन कौन से फल खा सकते हैं, चाय दूध पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? आप ये सभी चीज़ें बेझिझक, निसंकोच आप ये ग्रहण कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोशिश यही करें, आपने व्रत किया हुआ है, कि जितनी बार भी आप मुंह खोलें थोड़ा कम ही खोलें। भगवान के स्मरण में, प्रभु की भक्ति में जितना हो सके उतना आप लीन रहें। इस व्रत में जितना आपसे बनता है, शिव चालीसा, शिव स्तुति, शिव स्तोत्र, शिव तांडव, शिव महापुराण, ऐसी अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको सुनने का विशेष महत्व होता है, उनको सुनने का विशेष फल भी आपको मिलता है। तो इस तरह से आप अपने व्रत को संपूर्ण रखिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपके सभी प्रश्न इस वीडियो में लेने की। अगर इसके बाद भी आपके प्रश्न रहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं देखिए आपके सभी के प्रश्नों का आंसर देती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको सही समय पर जानकारी मिल पाए, आप अपने अच्छे से पशुपतिनाथ के व्रत कर पाएँ, ताकि आपके व्रतों का कुछ फल मुझे भी मिल पाए। भगवान पशुपति आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप सब पर कृपा करें। बोलिए पशुपतिनाथ की, बाबा भोलेनाथ की जय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।